नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। कश्मीरी पंडित सभा की बात करें तो जिस तरीके से अगर पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज की बात करें तो लगातार मांग कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ तस्वीरें हमने आपको ये भी दिखाई थी कि बीजेपी ऑफिस के बाहर जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, रविंद्र रैना जी से भी बातचीत की गई और वहीं पर नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करें, अरुण चुग की बात करें तो उनसे भी मीटिंग की गई। और वहीं पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है सर। जिस तरीके से लगातार मांग कर रही हैं, अपनी मांग ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, रिलोकेट की मांग कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार इन सब सेंसिटिव इशू है ये, इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा, अनसुना क्यों किया जा रहा? क्यों अनसुना किया जा रहा है इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब सरकार ही देगी। लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि इसको एड्रेस किया जाएगा और जल्द ही एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स भाजपा के उच्च अधिकारियों की तरफ से भी आई हैं कि हम इस मसले पे बड़े संजीदा हैं और इमीडिएटली इसको हम हल कराने की कोशिश करेंगे। ये रविंद्र रैना जी ने भी कहा और आप वहाँ पे थी जब वो आए थे, दिलीप सैकिया जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ आए थे, उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया था सबके सामने। उन्होंने ये बात कही थी कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाके तो होम मिनिस्ट्री से वहाँ पे बात होगी हमारे माननीय होम मिनिस्टर से, और वहाँ पर हम इस बात का जो है रेजोल्यूशन करेंगे। क्योंकि पिछले 7 महीने से प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉइज़, अदर एम्प्लॉइज़, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ जो कश्मीर में 12 से 16 साल तक जो वहाँ काम कर रहे थे, पोस्टेड थे और अपने आप को सुरक्षित उन दिनों महसूस कर रहे थे, अब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कब मांगे पूरी की जाएंगी? क्योंकि 200 दिन से काफ़ी दिन हो चुके हैं और लगातार वो धरना प्रदर्शन मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार कब उनकी मांगे पूरी करेगी? मुझे लगता है जल्द ही हो जाएंगी, क्योंकि भाजपा के लोगों ने इसका आश्वासन दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में माननीय हमारे MOS हैं, उनकी भी कल की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा है कि ये एक हाईली सेंसिटिव इशू है और इसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए और हमें एक भी किलिंग कश्मीर में गवारा नहीं होगी, और अगर एक भी किलिंग होती है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें 10 से 12 दफ्तर भी क्यों ना बंद रखने पड़ जाएं। तो ऐसे बयान के बाद चलते ये पक्की उम्मीद है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो भी इस बात का संज्ञान लेंगे। क्योंकि अभी तक तो लगता था कि ये लोकल इशू है, लेकिन ये इशू जो है अब नेशनल इशू बन गया है PMO MOS के बयान के बाद। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले इन सब की सैलरीज रिलीज़ की जाएंगी। इनको वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, और उसके साथ ही ये फर्स्ट वीक में इनके साथ बातचीत करेंगे, सरकार इनसे बातचीत करेगी और इनका जो इनका खदशा है, इनके जो डर हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी और इस इशू पे कोई ना कोई समाधान निकलेगा। वहीं पर बीते समय जिस तरीके से LG मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट जो है वो सामने आया था कि घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी, उसको किस तरीके से लेंगे? उसको इसी तरीके देखेंगे कि सबको लगता है कि ये बड़ा इनसेंसिटिव एक बयान है जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि अगर बयान आ गया, लेकिन उसके बरक्स काउंटर बयान भी तो आया, जो जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा। तो इसके अलावा जो भाजपा के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भी जब आश्वासन दिया है तो वो सब समझते हैं कि ये सैलरीज़ जो इनको देनी हैं वो एज अ मैटर ऑफ राइट इनको सैलरीज़ मिलनी है, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ से उठ के यहाँ चल के नहीं आए हैं। टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं 4, उसके बाद थ्रेट लेटर्स भी इस पर सोशल मीडिया पे इनके नाम आई हैं। उसके अलावा मीडिया के नाम भी थ्रेटनिंग लेटर्स आई हैं। उसके अलावा सिख कम्युनिटी के भी
गुरुद्वारों में भी उन्होंने थ्रेट्स भेजी हैं कि आप अपना जो है रवैया चेंज करिए, नहीं तो आपकी जान को भी खतरा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेट के लोग हैं उनको भी यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो इतनी सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हुए तो ये कोई बात ही नहीं है कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो संज्ञान नहीं लेगी और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगी। और हमें उम्मीद है निहायत जल्दी इस बात का समाधान हो जाएगा और हमारे जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे अदर एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी तनख्वाहें भी निकल आएंगी, इनसे बातचीत भी होगी और समाधान भी होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर उम्मीदों की बात करें तो उम्मीद जो है वो लगाए हैं कि 31 दिसंबर से पहले कोई नतीजा, कोई डिसीजन जो है, कोई फैसला जो है वो ज़रूर निकल कर आएगा। उम्मीद की बात की है मैंने, उम्मीद लगाए हैं कि कोई ना कोई नतीजा जो है वो जल्द ही निकल कर आएगा। इसको लेकर आपकी क्या खुश है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।